आप सभी कैसे हैं? आप सभी उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अब चलते हैं अपनी ये अगली वीडियो पर। जैसे मैंने इसका पार्ट 1 कंप्लीट करा दिया है इसी चैनल पर, जो 4 पार्टों में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब ये पार्ट आपका 2 है, जिसका नाम है, ये पीसीएमबी की सीरीज चल रही है। इसकी सीरीज है पीसीएमबी की। इसमें पार्ट 2 का नाम है, क्या है? चुंबकत्व है। ये अंक कितने नंबर का आना है? 3 नंबर का आना है। इसमें 1 नंबर की ओटी आएगी विकल्प टाइप में, जैसे सही विकल्प आ सकता है, खाली स्थान आ सकता है, सही जोड़ी आ सकती है, एक वाक्य में उत्तर आ सकता है, और 1-2 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक है। अब ये विषय कौन सी है? विषय है आपकी कृषि विज्ञान व गणित के मूल तत्व, जिसे हम शॉर्ट में पीसीएमबी कहते हैं। यानी इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीसीएमबी कहा जाता है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। प्रश्न का नाम क्या है? चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। अथवा मतलब देखो, ये प्रश्न 2 तरीके से पेपर में पूछा जा सकता है। प्रश्न ये 2 तरीके से आपके पेपर में पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये होगा, चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। दूसरा ये है, चुंबक के प्रमुख गुण लिखिए। मतलब ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। आपको अगर मान के चलिए पेपर में ये लिखा है तो भी उत्तर वही लिखना है, पेपर में ये लिखा है तो भी उत्तर वही लिखना है। ठीक है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले मैं आपको एक बार इसे समझा देता हूं। चुंबक के कोई 2 गुण लिखिए। तो चुंबक के 2 गुण हैं। पहला गुण ये है कि चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पहला पॉइंट क्या है? चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दूसरा पॉइंट क्या है? चुंबक को पीटने, पटकने, गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। 2 पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है ना। अब सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर। क्या लिखोगे आप? सबसे पहले उत्तर लिखोगे। उत्तर लिखने के बाद क्या लिखोगे कि चुंबक के 2 गुण निम्न हैं। क्या लिखोगे आप उत्तर? चुंबक के चुंबक चुंबक के चुंबक के 2 गुण 2 गुण निम्न हैं। चुंबक के 2 गुण निम्न निम्न हैं। ठीक है, 2 गुण निम्न हैं। इसके बाद इसका पहला पॉइंट है, आपका पहला पॉइंट होगा, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को, है ना, क्या है? चुंबक चुंबक चुंबकीय पदार्थों को, चुंबक चुंबकीय चुंबकीय पदार्थों को पदार्थों को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित 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 करती है। पहला पॉइंट ये इसका हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? सेकंड पॉइंट है, चुंबक को गर्म करने पर, पीटने पर, पटकने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? चुंबक को पीटने पीटने चुंबक को पीटने, गर्म करने गर्म करने करने गर्म करने चुंबक को पीटने, गर्म करने, पटकने 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 चुंबक को पीटने, गर्म करने, पटकने पर पर चुंबक का चुंबक का चुंबकत्व चुंबक का
चुंबकत्व, चुंबकत्व, चुंबक को पीटने, गर्म करने, पटकने पर चुंबक, चुंबक का, चुंबक का, चुंबक का चुंबकत्व, चुंबकत्व नष्ट, नष्ट हो जाता है, हो जाता है, चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ये यहां आपका उत्तर हो गया। मैं आपको एक बार समझा देता हूं प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न दो टाइप से आ सकता है। ये चुंबक के कोई दो गुण लिखिए, या अथवा ये प्रश्न इस टाइप से बन सकता है, चुंबक के प्रमुख गुण लिखिए। दो ही नंबर का आएगा, दो ही पॉइंट लिखना है इसमें। सबसे पहले आप क्या लिखोगे उत्तर, चुंबक के दो गुण निम्न हैं। पहला, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पहला पॉइंट क्या है, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा पॉइंट यह है कि चुंबक को पीटने, गर्म करने, पटकने पर इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। ठीक है, चलते चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 2 है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के दो कारण लिखिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है ना। सबसे पहले आप इसमें लिखोगे उत्तर, क्या लिखोगे, मैंने अभी एक पॉइंट इसका बताया है, वही पॉइंट इसका उत्तर हो जाएगा। किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के दो कारण निम्नलिखित हैं, है ना। दो कारण निम्नलिखित हैं। किसी किसी चुंबक चुंबक का चुंबकत्व चुंबकत्व नष्ट नष्ट होने के दो कारण निम्न हैं, निम्न हैं। ठीक है, दो कारण निम्न हैं। पहला कारण है चुंबक को पटकने पर, दूसरा कारण है चुंबक को गर्म करने पर, और तीसरा कारण है चुंबक को गर्म करने पर, पटकने पर और पीटने पर। ये तीन कारण हैं। मैं आपको तीनों लेकिन आपको पेपर में दो ही कारण लिखने हैं। मैं आपको तीन लिखवा रहा हूं, लेकिन पेपर में ये दो ही लिख के आना है ना। पेपर के आधार पर आपको दो ही, लेकिन ये याद रखना, अगर प्रश्न 3 नंबर में, मान के चलिए यहां से ना तो कोई विकल्प आए, 3 नंबर में प्रश्न ही बन के आ जाए, तो फिर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, ये याद रखना। ठीक है, किसी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होने के दो कारण निम्न हैं। तो पहला है चुंबक को गर्म गर्म करने पर। सेकंड पॉइंट होगा चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को पीटने पर। चुंबक को पीटने पर, चुंबक को पीटने पर। थर्ड पॉइंट होगा इसका, चुंबक को गर्म करने पर, चुंबक को पीटने पर और चुंबक को पटकने पर। चुंबक को पटकने पर, ठीक है, ये प्रश्न अब खत्म होता है। अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 3 पर। प्रश्न क्रमांक 3 है, चुंबकीय बल रेखाओं के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। पहले मैं आपको एक चुंबक बनाना बता देता हूं, चुंबक कैसी होती है। देखिए, ये आपकी एक चुंबक है, ये क्या है आपकी,
ये है आपकी एक चुंबक है, ठीक है। चुंबक, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव है? नॉर्थ है, और ये साउथ है। यानी याद रखना आप कि चुंबक में दो ध्रुव पाए जाते हैं। एक होता है नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब क्या है इसका, वो क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। पहला गुण यह है कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा उत्तरी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और इस प्रकार का घेरा बनाकर कहां जाती है? साउथ ध्रुव पर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। क्या बोलोगे आप? ये मैं इसके गुण, बल रेखाओं के क्या बता रहा हूं आपको? गुण बता रहा हूं चुंबकीय, कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती है और साउथ यानी कि दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये देखो, क्या ये इस पर ये रेखाएं, ये चुंबकीय बल रेखाएं, क्या ये कहीं मिलेंगी? तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी। जैसे कि ये मान के चलिए एक और निकली, नहीं मिलेगी। ये मत सोचना कि तुम यहां से निकलेगी और ये इस टाइप से जाएगी, नहीं, ये यहां से निकलेगी और इस टाइप से जाएगी दोबारा और उसी जगह प्रवेश कर जाएगी। ये भी उसी प्रकार जाएगी, ये फिर प्रवेश कर जाएगी, इस टाइप से प्रवेश करेगी। तो ये याद रखना आप कि नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। तो आप क्या बोलोगे? सबसे पहले आप लिखोगे उत्तर, उत्तर लिखोगे, उत्तर के बाद में लिखोगे चुंबकीय बल रेखाओं के दो प्रमुख गुण निम्नलिखित है ना। आप लिखोगे चुंबकीय 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 बल बल रेखाओं के दो प्रमुख गुण प्रमुख गुण गुण निम्न है पहला है इसका, पहला क्या है इसका? चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा? चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है। और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है ठीक है। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा पॉइंट है इसका, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है नहीं काटती है। एक बार मैं इसको आपको समझा देता हूं। प्रश्न क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं का कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। तो चुंबकीय बल रेखाओं के दो प्रमुख गुण निम्नलिखित है। नंबर पहला है
चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। दूसरा पॉइंट है इसका कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ये दोनों पॉइंट खत्म होते हैं। अब चलते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4 है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा पूछ रहा है और उदासीन रेखा की परिभाषा पूछ रहा है। ठीक है, तो पहली अपन लिखेंगे उत्तर। ठीक है, अपन लिखेंगे उत्तर। उत्तर लिखने के बाद क्या लिखेंगे अपन? चुंबकीय अक्ष की परिभाषा। किसकी? चुंबकीय चुंबकीय अक्ष चुंबकीय अक्ष की परिभाषा की परिभाषा परिभाषा ठीक है, चुंबकीय अक्ष की परिभाषा। इसके बाद में ये कर लेना है आपको। अब क्या करना है आपको? ये अंडरलाइन कर लेना है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं। चुंबकीय चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है ना? तो क्या है? चुंबकीय चुंबक के चुंबक चुंबक के चुंबक के ध्रुवों ध्रुवों चुंबक के ध्रुवों को मिलाने चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबक के ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष अक्ष कहा जाता है। चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन चुंबक की उदासीन रेखा, है ना? अब चलते हैं अपन चुंबक की उदासीन रेखा की परिभाषा, है ना? उदासीन रेखा की परिभाषा ठीक, उदासीन रेखा की परिभाषा उदासीन रेखा की परिभाषा। तो चुंबक की मुख्य अक्ष के लंबवत, क्या बोलोगे? चुंबक की मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक की मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक के मध्य बिंदु मध्य बिंदु चुंबक की मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उदासीन रेखा कहलाती है। उदासीन रेखा कहलाती है। तो चुंबक की मुख्य अक्ष के लंबवत
चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा उदासीन रेखा कहलाती है। ये आपका प्रश्न 4 समाप्त होता है। अब चलते पर प्रश्न 5 पर। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की अब परिभाषा लिखेंगे अपन, है ना। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, परिभाषा, ठीक है जी। परिभाषा, परिभाषा लिखोगे आप, परिभाषा। तो चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के प्रभाव को चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को जाना जा सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के आकर्षण के प्रभाव को जाना जा सके किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक के आकर्षण को प्रभाव को जाना जा सके उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। अब यहां देखिए, अब एक और है उसमें, चुंबकीय क्षेत्र एवं उदासीन रेखा की परिभाषा दीजिए। तो उदासीन रेखा, मैंने इससे वाले प्रश्न में ये उदासीन रेखा की आपको परिभाषा समझाई जा चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये चुंबकत्व जो इंपोर्टेंट बड़े बड़े प्रश्न थे वो यहां अब समाप्त होते हैं। अब आपको क्या करना है, जो विकल्प हैं, सही विकल्प है, सही जोड़ी है, खाली स्थान है, एक वाक्य में उत्तर है, और जो अति लघुत्तरीय छोटे छोटे प्रश्न होते हैं एक एक लाइन के, उन सभी को आपको याद करना है। याद करने के बाद आपका ये पाठ पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक भी प्रश्न बाहर जाने की कोई संभावना नहीं बचेगी। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अब हम जो कृषि विज्ञान व गणित के मूल तत्व है उसके पार्ट 3 में मिलेंगे। जल्द ही आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है। जब तक आपको क्या करना है, इन जो पीछे पार्ट हैं, जो ये पार्ट है, आपको सभी का बार बार रिवीजन करना है। फिर अपन मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।